हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। पिछले सेशन में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में क्या पढ़ा था? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विच अफेक्ट्स ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा बैक में चलते हैं। रेक्टिफिकेशन of errors which do not affect trial balance। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस जो भी हम एंट्री करते हैं उसका ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। मान लो कोई हम कंप्लीट ओमिशन हो गई, कोई एंट्री हम डालना ही भूल गए, तो उसके दोनों इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट हमने पोस्ट ही नहीं किए तो ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ना डेबिट बैलेंस आया ना क्रेडिट बैलेंस आया, तो ट्रायल बैलेंस क्या होगा? इक्वल रहेगा। ठीक है, कोई हमने अमाउंट ज़्यादा था लेकिन हमने मान लो 12,000 अमाउंट था। लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमारा ये ट्रायल बैलेंस है। हमने कोई एंट्री पोस्ट करनी थी राम टू सेल्स, ठीक है, 10,000 से। अब हमने क्या किया, राम को सेल्स में नहीं पहुंचाया और सेल्स को राम में नहीं पहुंचाया। ठीक है, तो क्या होगा? 10,000 से ना एंट्री डेबिट में गई और ना 10,000 से एंट्री क्रेडिट हुई। तो हमारा ट्रायल बैलेंस का जो ये एंट्री हमारी पोस्ट ही नहीं हुई, पोस्ट ही नहीं हुई तो ना 10,000 यहाँ आ रहा है और ना 10,000 यहाँ आ रहा है। तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अगर हमने एक एंट्री पोस्ट कर दी होती, ठीक है, सेल्स का राम में पहुँचा दिया होता लेकिन राम को सेल्स में नहीं, तो हमारा क्या होता? तो हमने सेल्स को तो राम में पहुँचा दिया, तो राम के लेजर में क्या होता? सेल्स दिखता, राम का बैलेंस क्या होता? डेबिट दिखता। अगर हम इसको पोस्ट करते हैं एंट्री को राम के अकाउंट में टू सेल्स, तो राम का जो डेबिट बैलेंस है वो क्या दिखता? 10,000 से यहाँ 10,000 और बाय 10,000। ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस आ जाता, वो डेबिट बैलेंस आ जाता हमारा। ठीक है, तो हम जब यहाँ राम डालते तो यहाँ तो 10,000 शो करता, लेकिन सेल्स के लेजर में हमने क्या नहीं किया? बाय राम 10,000 से नहीं डाला, ये एंट्री ओमिशन हो गई। तो क्या होता? सेल्स तो हमारा नील दिखाता है यहाँ पे, ठीक है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस कुछ भी नहीं आता। तो क्या होता? ये 10,000 से ज़्यादा आ जाती है हमारी साइड और ये कम रहती। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने, ये तो था कंप्लीट ओमिशन, ठीक है, अब मान लो हमारा क्या होता? 12,000 से हमें कोई एंट्री करनी थी लेकिन हमने क्या किया? 10,000 से ही दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट। मान लो हमारी जो एंट्री थी ये होनी 12,000 से थी, ठीक है, लेकिन हमने की 10,000 से, तो हमने यहाँ क्या कर दिया? दोनों तरफ 10,000 और 10,000। भले ही ये हमारा 2,000 से दोनों तरफ कम है, लेकिन फिर भी टोटल तो हमारा इक्वल ही आएगा ना, टोटल तो हमारा इक्वल आएगा। मेन हम टोटल की नहीं काउंटिंग कर रहे कि टोटल का बैलेंस जो आ रहा है, हमारा जो टोटल नेट करके दोनों साइड से क्या आएगा? इक्वल आएगा। क्योंकि भले ही हमने 12,000 की एंट्री थी लेकिन 10,000 से कर दी दोनों तरफ, तो क्या होगा? टोटल फिर भी ट्रायल बैलेंस का नीचे आएगा, इसलिए ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसी तरह से कोई एंट्री हमको 10,000 से ना करके 8,000 से करनी थी, ठीक है, क्या कर दी हमने? हमने बाई मिस्टेक क्या करा? 10,000 से कर दी, करनी किससे थी? 8,000 से। ठीक है, तो फिर भी इसी केस में क्या होगा? 10,000 दोनों तरफ हमने आ रहा है, तो ट्रायल बैलेंस में तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हमने क्या हुआ, करनी 8,000 से थी लेकिन कर दी किससे? 10,000 से। सिमिलरली कोई एंट्री हमें क्या करनी थी? राम टू सेल्स 5,000 5,000 से करनी थी, ठीक है, हमने करी एंट्री सही अमाउंट से, लेकिन अकाउंट किसका डाल दिया? मोहन, मोहन टू सेल्स 5,000, तो कर दी हमने ये 5,000 से। ठीक है, अब देखो हम सेल्स जब यहाँ डालेंगे
तब तो हम क्या डालेंगे, 5000 से अपना क्रेडिट दिखा देंगे। लेकिन हमने क्या कर दिया, राम की जगह मोहन डाल दिया, तो मोहन के लेजर आ गया 5000 से। अब क्या हुआ, नाम भले ही चेंज हो गया हो, लेकिन ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट टोटल क्या रहेगा, नीचे 5000 ही ऐड होगा दोनों में, उसमें कोई डिफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 5000 दोनों तरफ ऐड हो रहा है। लेकिन हमने क्या कर दिया यहाँ पे मिस्टेक, लेजर हमने दूसरा ले लिया, राम की जगह मोहन का ले लिया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, हमारा ट्रायल बैलेंस तो इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, सिमिलरली हमने एक एग्जांपल और लिया था, लैंडलॉर्ड टू कैश। हमने क्या कर दिया, रेंट पे किया 6000 से। डालना किस में था, रेंट टू कैश 6000। ठीक है, तो जब हम अपने ट्रायल बैलेंस में इसको शो करेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ क्या आएगा, हमने क्या डाल दिया, हमने क्या डाल दिया था ये। ठीक है, तो एक तरफ आ जाएगा लैंडलॉर्ड और एक तरफ आ जाएगा कैश। तो लैंडलॉर्ड भी हमारा 6000 से होगा और कैश भी हमारा 6000 से होगा। इससे हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, दोनों तरफ क्या आ गया, 6000। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है, हमने केवल लेजर चेंज किया, इससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आना यहाँ भले ही रेंट था, लेकिन हमारे टोटल, हम ट्रायल बैलेंस को किस चीज़ में देख रहे हैं अभी, टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारा टोटल इसमें इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब बात आती है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। अब क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है, अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो कहने का मतलब है कि जो हमारे टोटलिंग, इसमें क्या है, मेरा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो रहा है। मान लो यहाँ मेरी एंट्री क्या आनी थी, 10,000, मैंने यहाँ और यहाँ ले लिया मैंने उसको 8,000, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ टोटलिंग में 10,000 ऐड होगा और यहाँ 8,000 ऐड होगा। तो इससे क्या हो गया, मेरा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, हम ट्रायल बैलेंस को किस मेनली किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कि हमारा टोटलिंग बैलेंस जो है वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मेरे दोनों मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमने ये एंट्रीज की थी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, हमने क्या किया था, राम में एंट्री करनी थी, हमने गलती से क्या कर दी, बाय मिस्टेक मोहन में पास कर दी। ठीक है, तो हमने क्या किया, राम के लेजर जो था उसे बाय मोहन से हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, लेकिन अमाउंट तो हमारा क्या था, सेम था। डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट क्या आ रहा था हमारा, 5,000, तो उससे इफेक्ट कुछ नहीं हुआ हमारे ट्रायल बैलेंस पे। ठीक है, दोनों तरफ बैलेंस क्या रहा, 5,000। ठीक है, तो इसने हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं किया, क्योंकि हमने उसमें क्या पढ़ा था कि 2 साइडेड एरर, 2 साइडेड एरर होती है, या तो कम्प्लीटली पोस्ट नहीं हुई, और पोस्ट हुई है तो गलत अमाउंट से ही होगी दोनों तरफ से। ठीक है, या तो ज़्यादा से या कम से। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते थे, इसमें हमने एक जनरल एंट्री पास की, किस लिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री करने के लिए। उस एंट्री पास करते ही हमारा क्या हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया। इसमें क्या हुआ, इसमें जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे टोटलिंग में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 10,000 आ रहा है और यहाँ पे 8,000 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता चल गया हमारे में कितना डिफरेंस आ रहा है, -2,000 का आ रहा है इस तरफ। ठीक है, तो उस समय के लिए हम क्या करते हैं, उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट से 2,000 कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस टैली कर गया हमारा। ठीक है, सस्पेंस का क्या मतलब हुआ, सस्पेंस का मतलब हुआ डाउट, संदेह। हमें संदेह है कि जो बैलेंस है ये 2,000 रुपये का, ये किसका है, ये डिफरेंस किस वजह से आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको किस किस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट में, टेम्परेरी बेसिस पे, टेम्परेरी बेसिस पर। ये नहीं कि हमको इसे ट्रायल बैलेंस में इसको एज इट इज़ शो करना है। कुछ समय के लिए हम अपने ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए
इसको जो बैलेंस जिस तरफ भी आ रहा है डेबिट या क्रेडिट, उसमें हम इसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर जब हमें अपनी गलती का पता चल जाता है तो हम इस सस्पेंस अकाउंट को क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट को हमें क्या करना होता है, क्लोज बाय पासिंग जर्नल एंट्री। लेकिन ये सस्पेंस अकाउंट हम किस में बनाते हैं, जब टू साइडेड एरर की जगह वन साइडेड एरर होती है। मतलब कि जब हमारा ट्रायल बैलेंस का या तो डेबिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा हो या फिर हमारा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा हो रहा हो, जिसमें भी डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, मतलब जिसमें भी हमारी बैलेंस की कमी है, उसको हम क्या किस में डाल देते हैं, सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, फिर उस सस्पेंस अकाउंट को हम करने के बाद फिर एनालिसिस करते हैं कि हमारी जो एंट्री है वो सही पोस्ट कहाँ नहीं हुई है, किस एंट्री की वजह से हमारा जो ये बैलेंस है कम या ज़्यादा हो रहा है। फिर जब हम उसे एंट्री का पता चल जाता है कि जिसमें एंट्री ये गड़बड़ हुई है 2,000 रुपये के अमाउंट से, तो उस एंट्री को फिर हम रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफिकेशन करने के बाद अपने इस सस्पेंस अकाउंट को क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, फिर हमारा बैलेंस यहाँ पे किस अकाउंट से शो होगा, जो एक्चुअल अकाउंट होना चाहिए था। अब हमें एक छोटी चीज़ पढ़ते हैं, हमने पिछले कंसेप्ट में पढ़ा था शॉर्ट डेबिट, शॉर्ट डेबिटेड, शॉर्ट क्रेडिटेड, सॉरी एक्सेस क्रेडिटेड को हम क्या करते हैं, डेबिटेड करते हैं, और शॉर्ट क्रेडिटेड और एक्सेस डेबिटेड को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जैसे राम टू सेल्स, ठीक है, ये हमें 12,000 से एंट्री करनी थी, लेकिन हमने कर दी कितने से, 10,000 से। ठीक है, अब क्या हो रहा है, शॉर्ट डेप्टेड करनी थी 12,000 से, कर दी 10,000 से, तो प्लस 2,000 से हमें और क्या करना पड़ेगा, इसको डेप्टेड करना पड़ेगा। 10,000 से हमने क्या करा, शॉर्ट क्रेडिटेड करनी कितने से थी, 12,000 से। ठीक है, तो शॉर्ट क्रेडिटेड में हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटेड, फिर से इसे प्लस 2,000 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी फिर, राम टू सेल्स 2,000 से और 2,000 से हमने और बढ़ा दिया राम को, क्या हो गया ये, प्लस 12,000 ही तो हो गई अब हमारी। ये टोटल को हम करेंगे 10,000 प्लस 2,000, कितने से हो गई हमारी एंट्री, 12,000 से। 10,000 से प्लस 2,000 क्रेडिटेड कर दिया, और तो कितने से हो गई हमारी एंट्री भी, 12,000 से। ये था हमारा पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, राम टू सेल्स करनी थी कितने से, 10,000 से, दोनों को कर दिया हमने कितने से, 8,000 से। तो क्या हो गया, शॉर्ट डेबिट, सॉरी एक ज़रा हम ऊपर ले चुके हैं, जब शॉर्ट डेबिट होता है 12,000 से करनी थी, 10,000 से कर दी, लेकिन यहाँ क्या है, 10,000 से करनी थी लेकिन कर दी कितने से, 12,000 से, ज़्यादा अमाउंट से कर दी है। तो हम क्या करेंगे, ये एक्सेस डेबिट हो रहा है, ठीक है, और एक्सेस क्रेडिट हो रहा है, कितने से, प्लस 2,000 से डेबिट ड्राम ज़्यादा हो रहा है और प्लस 2,000 से सेल ज़्यादा हो रही है हमारी। तो क्या करेंगे, डेबिट को कम करने के लिए, अगर हमें डेबिट को माइनस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, और क्रेडिट को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब राम 12,000 से कर दिया हमने, करना कितने से था, 10,000 से, 2,000 से बढ़ा हुआ है और डेबिट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट, राम को टू राम एंड सेल्स 2,000 से ज़्यादा क्रेडिट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कम, तो क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम, कितने से हो जाएगी एंट्री, 2,000 से। ठीक है, तो हमारा नेट इफेक्ट क्या बैठेगा, अब देखो यहाँ पे
राम और ये सेल्स। राम में कितना किया हमने 2 सेल्स, और सेल्स में क्या कर दी बाय राम। कितने से, पहले कितने से की थी हमने 12,000 से की थी, और अब हमने जो नेट इफेक्ट इसका इफेक्ट लिया क्या, सेल्स में 2 राम कितने से 2,000 से, और राम में बाय सेल्स 2,000। अब देखो हमें कितने से एंट्री करनी थी 10,000 से, तो नेट इफेक्ट कितना आ गया 12,000 माइनस 2,000 10,000 बाय सी डी, और यहाँ भी 12,000 माइनस 2,000 10,000 आ गया। ठीक है, तो हमारी एक्चुअल एंट्री वो हो गई। तो हमें जो शॉर्ट डेबिट है और एक्सेस क्रेडिट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा, और जो शॉर्ट क्रेडिटेड है और एक्सेस डेबिट है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अब हम आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। इसके लिए हमने क्या करा, हमने क्या बताया, हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट एंड क्लोज्ड। क्रिएट कब करते हैं, जब डिफरेंस पता चलता है, ट्रायल बैलेंस में। और क्लोज कब करते हैं, जब एंट्री रेक्टिफिकेशन करनी होती है, रेक्टिफाई करनी होती है। जब हमारे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है, जो हमने बताया था इस एग्जांपल में कि 2,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम कैसे किस में डाल देते हैं इसको, सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमें अपनी एंट्री का पता चल जाता है कि हमारी एंट्री की गड़बड़ कहाँ थी, तो हम उसको सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करके उसके एक्चुअल अकाउंट में उसको पोस्ट कर देते हैं डिफरेंस को। अब हम एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट, क्रेडिट सेल्स टू सचिन फॉर ₹25,000 वर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये हमारा एग्जांपल 1 है कि क्रेडिट सेल्स, सचिन को सेल्स की 25,000 की, लेकिन उसके अकाउंट में सेल्स डालना भूल गए। मतलब क्या है, एंट्री क्या बनती है हमारी इसकी, सचिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो हमने क्या करा, 25,000 ये तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं किया। ठीक है, ये एंट्री हमने की है, मतलब सचिन के अकाउंट में हमने बैलेंस नहीं, ये सचिन का अकाउंट है और ये सेल्स का अकाउंट है, तो सचिन में हमने क्या करा, 0, कोई अमाउंट नहीं, और यहाँ पे बाय सचिन हमने 25,000 डाल दिया अमाउंट। ठीक है, तो सचिन के अकाउंट में कुछ नहीं गया, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सचिन टू सेल्स 25,000 एंड 25,000, दोनों तरफ क्या होना चाहिए था 25,000, और यहाँ भी 25,000। लेकिन जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें पता चलता है कि कहाँ डिफरेंस आ रहा है, तो क्या हो रहा होगा, सचिन हमारा
25,000 से कम डेटर है ना, तो डेटर का क्या होता है डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे 0 और यहाँ 25,000 से बाई सेल्स दिख रही होगी। एंट्रीज तो और भी होती हैं, लेकिन अभी हम केवल इस एग्जांपल कर रहे हैं। सेल्स तो दिख रही है हमारी 25,000 से, क्योंकि हमने सेल्स के अकाउंट को तो क्रेडिट कर दिया सचिन से, लेकिन सचिन को हमने सेल्स से डेबिट नहीं किया। तो हमने 25,000 तो इधर आ रहा है, लेकिन इधर नहीं आ रहा हमारा डेबिट बैलेंस, तो हम इसे किस में कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट में हमने इसको डेबिट कर दिया इतने अमाउंट से, कितने से, 25,000। क्योंकि अभी हमें पता चल रहा है कि 25,000 का डिफरेंस किस वजह से आ रहा है। ठीक है, तो हमने फॉर द टाइम बीइंग इसको 25,000 को सस्पेंस अकाउंट में रख दिया है। फिर जब हम चेक करते हैं कि हमारे एंट्री कहाँ पे छूटी है, कहाँ पे पोस्ट करना रह गई है, तब हमें पता चला कि सचिन को हमने 25,000 से क्या नहीं किया, सेल्स का अमाउंट सचिन के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया। ठीक है, तो अब देखो हमारा सचिन की जगह कौन सा अकाउंट, हमने सचिन के जगह कौन सा अकाउंट रख रखा है, सस्पेंस अकाउंट रख रखा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करना है। और सस्पेंस अकाउंट इस समय क्या है, डेबिट। अगर हमें सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करना है और सस्पेंस अकाउंट को जीरो करना है, तो हमें इस डेबिट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, एंट्री टू सस्पेंस कितने से, 25,000 से हमने क्रेडिट किया। अब डेबिट किसको करेंगे, जिसको हम करना भूल गए थे, सचिन को हमें डेबिट करना है। तो सचिन अकाउंट डेबिट 25,000। तो हमारी ये क्या हो गई, रेक्टिफिकेशन एंट्री। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देख लिया कि हमारी एंट्री क्या हुई, गलत पोस्ट। सेल्स हमने 25,000 से डाला और सचिन के अकाउंट को जीरो कर रखा है। तो सचिन के अकाउंट को जीरो कर रखा है, तो अब हमने देखा कि हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। करेक्ट एंट्री में क्या होना चाहिए था, 25,000 से हमारा सचिन डेबिट होना चाहिए था। ठीक है, ये हो गया। अब हमने जब ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो क्या किया होगा, सस्पेंस अकाउंट में 25,000 को डाला होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, ट्रायल बैलेंस बनाने के टाइम हमें पता ही नहीं होता कि हमारे डिफरेंस किस वजह से आ रहा है। यहाँ जीरो आ रहा है, यहाँ 25,000 से आ रहा है सेल्स। तो हमने फॉर द टाइम भी हमने उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, जब तक हम ये ना पता लगा लें कि हमारा एंट्री पोस्ट कहाँ होनी रह गई है। वन साइडेड एरर जहाँ पे होता है ना, वन साइडेड एरर, वहाँ पे क्या होता है, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है, वन साइडेड एरर, जो सचिन हमने डेबिट नहीं किया था, उसकी जगह हमने पहले क्या करा, सस्पेंस अकाउंट बना लिया। सस्पेंस अकाउंट को हमने, जब डेबिट बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट का, तो हमने उसको क्या कर दिया, उसको क्लोज करने के लिए लास्ट में हम यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, कि हमें सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं किस लिए, पहले ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस को रखने के लिए, कि हमने अभी ये सस्पेंस अकाउंट में डाला हुआ है फॉर द टाइम बीइंग। फिर उसको क्लोज करते हैं हम किससे, रेक्टिफिकेशन एंट्री से। तो रेक्टिफिकेशन में हमने क्या किया, डेबिट बैलेंस जो था सस्पेंस का उसको क्रेडिट कर दिया। तो अब क्या हो गया, सस्पेंस अकाउंट हमारा, एक तरफ जो 25,000 था सस्पेंस का, मान लो सस्पेंस अकाउंट है हमारा, एक तरफ 25,000 था, तो क्या हो गया, दूसरी तरफ 25 हो गया। एक तरफ डेबिट हो गया था, तो दूसरी तरफ हमने उसको क्रेडिट करके नील कर दिया। ठीक है, अब मेन जो हमारा सचिन अकाउंट था वो क्या हो गया, जो हमें रह गया था डेबिट करना, वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, क्रेडिट सेल्स टू सचिन फॉर रुपीज़, कितने की हमने की, 25,000 वर पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹20,000। 25,000 की सेल की, लेकिन पोस्ट क्या हो गई उसके अकाउंट में, केवल उसके अकाउंट की बात चल रही है। तो 20,000 से हमने उसको पोस्ट कर दी, तो मतलब 5,000 से कम की है। तो हमने एंट्री क्या पास कर दी, मोहन सचिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने से की हमने,
20,000 से उसका अकाउंट किया है और 25,000 से हमने सेल्स की है। क्या कह रहे हैं, वह 25,000 की सेल्स की है लेकिन वर्क पोस्टेड टू हिज अकाउंट 20,000, उसके अकाउंट में कितने डाल दिए, 20,000 बाई मिस्टेक। ठीक है, अब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सचिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 25,000 एंड 25,000। ये रॉन्ग पास हुई है, ये करेक्ट। अब देखो हमारा ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट दे रहा होगा। ट्रायल बैलेंस की अगर हम बात करें तो ट्रायल बैलेंस में जो सचिन का अकाउंट है और एक सेल्स का अकाउंट है, सचिन का अकाउंट कितने से रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, 20,000 से, और सेल्स का अकाउंट 25,000 से। कितने का डिफरेंस आ रहा है टोटलिंग में, 5,000 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो 5,000 का जो डिफरेंस आ रहा है हमने फॉर द टाइम बिंग उसको किस में डाल दिया, सस्पेंस अकाउंट। अभी पता नहीं लग पा रहा है कि ये डिफरेंस 5,000 का कहाँ से आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है। तो हमारा केवल ट्रायल बैलेंस में क्या आती है, टोटल वैल्यू फिगर्स आती हैं। जब हम बहुत सारी एंट्रीज इसमें कर देंगे सब क्यूमुलेटिव, तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा ये 5,000 आया कहाँ से डिफरेंस। ठीक है, फिर जब हम अपने सारे लेजर्स की स्क्रूटनी करते हैं, चेकिंग करते हैं, तो हमें पता चला कि सचिन के अकाउंट में 20,000 से 20 डेबिट किया हुआ है, मतलब 5,000 से कम डेबिट किया हुआ है। अब सेम प्रीवियस एग्जांपल की तरह हमने सस्पेंस अकाउंट को कितने से डेबिट किया हुआ है, 5,000 से, तो सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करना है हमको। ठीक है, रेक्टिफिकेशन एंट्री डालनी है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में हम क्या करेंगे, सचिन को हमने 20,000 से कम डेबिट किया हुआ है, कम डेबिट करने पे हम क्या करते हैं, और डेबिट करते हैं। और डेबिट करेंगे सचिन को, डालना कितने से था, 25,000 से, कर दिया कितने से, 20,000 से, और कितना डालना है हमको, +5,000 से और करना है। सचिन अकाउंट डेबिट 5,000 टू सस्पेंस डेबिट हो रहा है, सस्पेंस को हटाना है, हमें रिप्लेस करना है सस्पेंस को रिप्लेस करना है। इसकी जगह हमें किसका डालना है अकाउंट, सचिन का। तो सचिन हमारा पूरा हो जाएगा 20,000 और प्लस 5,000। तो ये हमारा कितने से हो गया, देखो सचिन 20,000 पहले से था ऑलरेडी, और सचिन हमने सस्पेंस को रिप्लेस कर दिया सचिन से, तो कितना हो गया टोटल मिला के 25,000, जो कि हमारी एक्चुअल एंट्री होनी थी 25,000 से होनी थी। तो सचिन हमारा 25,000 से हो गया। तो हम क्या करेंगे, सचिन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस हमारा डेबिट हो रहा था यहाँ पे, इसको हम उल्टा कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो सस्पेंस हमारा नील हो जाएगा। ठीक है, तो सस्पेंस का बैलेंस किस में शिफ्ट हो गया, सचिन के अकाउंट में। तो ये हमारा सैंपल हो गया है। ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री है जो हमें बुक्स में पास करनी होगी, किसके लिए, जो हमने गलत एंट्री ये पास कर दी है। ठीक है, प्रोसेस को समझना है पहले क्या हुआ। पहले ट्रायल बैलेंस में हमने क्या किया, हमने गलत एंट्री पोस्ट कर दी। ट्रायल बैलेंस में हमें पता चला कि हमें 5,000 से कम का बैलेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में टोटलिंग में। तो 5,000 का हमने फिर स्क्रूटनी करी, देखी कि क्या कहते हैं कहाँ पे हमारी पोस्टिंग में गड़बड़ हुई है। फिर हमें पता चला कि सचिन ने हमने 5,000 से कम डेबिट किया हुआ है। तो हमें पता चल गया अब सस्पेंस का फिर कोई काम नहीं रहा। सस्पेंस को ख़त्म करके हमने फिर से सचिन को क्या कर दिया, 5,000 से डेबिट कर दिया, और सस्पेंस का अमाउंट हमने सचिन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो हमारी ये रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। एक एग्जांपल हो लेते हैं हम, क्रेडिट सेल्स टू सचिन फॉर ₹25,000 वर posted to his account as ₹29,000। ठीक है, सचिन को क्या करा, क्रेडिट सेल्स की कर एक्चुअल 25,000 की, पोस्टेड क्या कर दी उसके अकाउंट में 29,000 से ज़्यादा डेबिट कर दिया सचिन को। तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, सचिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने से, 29,000 से कर दी, और सेल्स सही करी 25,000 से। ठीक है, लेकिन करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी हमारी, सचिन टू
टू सेल्स 25,000 25,000। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमको कब पता चली, बाद में पता चली ना। पहले तो हमने क्या बनाया होगा, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में निकल के हमारा क्या आया कि सचिन को हमने, सचिन तो पता ही नहीं था कि सचिन में गड़बड़ है। हमने क्या करा, यहाँ पे 29,000 आ रहा था अमाउंट और यहाँ पे 25,000, तो 4,000 का क्या हो रहा था, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था। तो हमने क्या कर रखा है, हमने क्या करा, इसको सस्पेंस में डाल दिया। अब सस्पेंस किस में हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस हो रहा है। पिछले एग्जाम्पल में क्या था हमारा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट में आ रहा था क्योंकि बैलेंस डेबिट बैलेंस कम हो रहा था। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है, इस बार क्रेडिट बैलेंस हमारा, डेबिट बैलेंस क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है और क्रेडिट बैलेंस कम हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें फॉर द टाइम बिंग हमने उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। ये तो हमें पता था ये हमारी सेल्स है। ठीक है, और ये भी पता था कि ये सचिन का है। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट पे ये 4,000 आ रहा है। अब ये नहीं पता ना कि ये सचिन की वजह से ही आ रहा है, क्योंकि इसमें और भी तो अमाउंट इंक्लूड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमने 4,000 का डिफरेंस निकाल लिया। अब हमने क्या किया, जब देखा कि सचिन की वजह से ही ये अकाउंट की वजह से ही क्या हो रहा है, 4,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमने क्या करी, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास। अब देखो ज़्यादा डेबिट हो रहा है, ज़्यादा डेबिट होने पे हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। क्योंकि अगर एक्सेस डेबिट हो रहा है, 25,000 करना था, 25,000 करना था, कर दिया बाय मिस्टेक 29,000, तो हमको क्या करना पड़ेगा, -4,000। -4,000 करने के लिए डेबिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, तो डेबिट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू सचिन, ठीक है, कितने से, 4,000 से। और देखो हमारा सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है इसका, तो क्रेडिट को आ रहा है, सस्पेंस को हमें ख़त्म करना है, क्रेडिट बैलेंस को ज़ीरो करना है। तो उसका क्या करेंगे, उल्टा इफेक्ट, 4,000 से डेबिट कर देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 4,000, तो ये हमारी क्या हो गई, रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो हमारा इफेक्ट क्या रहा, अब इसका, इस एंट्री से इफेक्ट डालने का क्या हुआ, हमारा सस्पेंस अकाउंट खत्म हो गया। जो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था, अब ये किससे रिप्लेस हो गया, सचिन से। सचिन 29,000 हो रहा है और हमने डेबिट बैलेंस हो रहा है सचिन का 29,000, 4,000 से हमने उसको और माइनस कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हमारा कितना बैलेंस बचा सचिन का, 25,000 बचा, जिसका हमें करना था। 25,000 की एंट्री की सेल्स हुई है, तो हमने उसका इफेक्ट क्या कर दिया, 29,000 डेबिट था और 4,000 हमने और क्रेडिट करके माइनस कर दिया उसमें से, तो ऑटोमेटिकली कितना आ गया हमारा, 25,000। तो सचिन को हमने 4,000 से क्रेडिट कर दिया और सस्पेंस अकाउंट जो हमारा आ रहा था उसको हमने ख़त्म कर दिया, रिप्लेस कर दिया सचिन से, तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमारा क्वेश्चन पार्ट स्टार्ट होगा अब, उसमें हम और इसको डीपली इसको कवर्ड करेंगे कि कैसे हमें अपने रेक्टिफिकेशन और ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ईजिली इन द बेस्ट वे। ओके, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।